नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा देश इस समय बड़े संकट का सामना कर रहा है। एक तरफ तो देश के अंदर कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, दूसरी तरफ देश की सीमाओं पर भी हालात तनावपूर्ण हैं, हालात बेहद गंभीर हैं। चीन, पाकिस्तान और अब नेपाल, 3 देशों की सीमाओं पर भारत चुनौतियों का सामना कर रहा है और देश के अंदर नेताओं के बयानों से भी कहीं ना कहीं देश के लोग दुखी हो रहे हैं। संकट की इस घड़ी में पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको एक साथ आकर देश के लोगों का, देश की सेनाओं का मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसे राजनीतिक मुद्दे बीच में आ जाते हैं जब लोगों को ये साफ लगने लगता है कि हमारे नेता देश से नहीं प्यार करते हैं, सिर्फ सत्ता से प्यार करते हैं और सत्ता के लिए वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, हाल ही में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा है। नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहकर राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर एक गंभीर आक्षेप, एक गंभीर आरोप लगाया है, एक विवादित शब्द का प्रयोग किया है देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो कि बहुमत से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया है, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझने के लिए हम फ़ोन लाइन के जरिए कांग्रेस के सांसद पीएल पुनिया जी से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी के सांसद उपेंद्र रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन के जरिए। हम उनसे भी समझेंगे कि भाजपा ने राहुल गांधी के इस बयान को किस रूप में लिया है। पुनिया साहब, स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। राहुल गांधी देश की एक बड़ी पार्टी, एक सबसे पुरानी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, सांसद हैं। उनका ये जो बयान है, इसके क्या निहितार्थ समझा जाए? नहीं, वो जो विपक्षी तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं जी, उसका जवाब नहीं दिया और उल्टा ये कह दिया कि चीन हमारी किसी भी 1 इंच जमीन के ऊपर नहीं है और ना हमारी कोई जो पोस्ट है उस पे कब्जा है। वो नहीं है तो फिर हमारे ये जो वीर जवान कैसे शहीद हो गए, जो 76 लोग घायल कैसे हो गए जो अस्पतालों में भर्ती हैं, और जो 10 लोग कैसे उनके कब्जे में चले गए जो 3 दिन के बाद छूट के आए हैं। और फिर अगर कुछ भी नहीं है तो फिर जो आर्मी लेवल पे जो बात हो रही है तो वो किस बारे में बात हो रही है। और उनके जो विदेश मंत्री हैं वो तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम स्टेटस को एंटी रिस्टोर करेंगे। इसका मतलब पूर्व स्थिति को वापस पे आने के लिए चीन से बात कर रहे हैं। तो अगर वो स्थिति है तो इसका मतलब है कि वस्तु जो यथास्थिति में परिवर्तन हुआ जी। और उसको प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से नकारा है। तो ये अपनी तरफ से पूरी स्थिति प्रधानमंत्री को स्पष्ट करनी चाहिए, तो उसी का उल्लेख हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया साहब आपका। और आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, आपने राहुल गांधी के बयानों का, उनकी जो टिप्पणी है, जो विवादित शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपने उसका कारण भी बताया। और ये कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों जो विपक्ष के लोगों से बातचीत की थी, चीन के हमले के बाद उन्होंने जिस तरह से विपक्ष को वास्तव स्थिति की जानकारी दी थी, उसमें उन्होंने कुछ बातें विपक्ष से शेयर नहीं की, कुछ जानकारी छिपाई, कुछ बातों को छिपाया प्रधानमंत्री ने, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। और इसी वजह से राहुल गांधी ने उनके लिए इस कठोर भाषा का प्रयोग किया, उन्हें नरेंद्र मोदी की जगह सरेंडर मोदी कहा, उन्हें ये आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने दुश्मन देश के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। इस तरह की कुछ बात राहुल गांधी ने कहने की कोशिश की है, उसे एक शब्द के द्वारा नरेंद्र मोदी की जगह सरेंडर मोदी कह के। तो बीजेपी से जुड़े हैं उपेंद्र रावत जी, सांसद हैं। उपेंद्र जी, आप भी लोकसभा के सदस्य हैं, राहुल गांधी भी लोकसभा के सदस्य हैं, और संकट की इस घड़ी में जो भाषा का स्तर है, आमतौर पे हमारे देश में अब राजनीति में भाषा का स्तर काफ़ी बिगड़ रहा है और
सभी दल लगभग इसमें, बीजेपी पर भी आरोप लगता है कि वो भाषा की मर्यादा का पालन नहीं करते, कांग्रेस पर भी आरोप लगता है। फिलहाल जो राहुल गांधी ने कहा है प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा है, इस पर बीजेपी क्या कह रही है और क्या वाकई में प्रधानमंत्री ने जानकारी छिपाई, क्या वाकई में देश की सरकार अपने फ़र्ज़ को ठीक से नहीं निभा रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि आदमी जो बोलता है और जो क्रियाकलाप और गतिविधियां करता है वो उसके अपने संस्कारों के हिसाब से वो करता है, वो बोलता है जी। राहुल गांधी को यही संस्कार मिले हैं। राहुल गांधी पर अपने भारतीय परंपरा का कोई प्रभाव ही नहीं है। उनके ऊपर प्रभाव ही विदेशी परंपरा का है। तो वहाँ इस तरह से तू तड़ाके ये सब बोला भी जाता है। तो उनको जो संस्कार ही ऐसे मिले हैं कि वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, बोलेंगे तो अपमानजनक ही उसके लिए बोलेंगे और संसदीय भाषा का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब उनके लिए क्या कहा जाए। अब दूसरी बात यह है कि अब उनका ये एक हिसाब से मानसिक संतुलन ही कह लीजिए कि मैं तो नहीं मानता हूं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक है। जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद लोग मोदी को डंडों से मारेंगे जी। ये भी राहुल गांधी ने कहा था। उसका जवाब पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो दिया था, अगर उसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि एक व्यक्ति को इस तरह से कोई कहता है कि 6 महीने के बाद मोदी को लोग डंडों से मारेंगे, और मोदी जी ने जिस तरीके से उसका जवाब दिया है, इतनी शालीनता से जवाब दिया है, अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह से कहा जाएगा तो वास्तव में उग्र होकर के वो जवाब देगा, नाराज होकर के जवाब देगा। लेकिन मोदी जी ने बहुत ही शालीनता के साथ जवाब दिया और उसमें इनकी बड़ी किरकिरी हुई। तो मोदी जी में और राहुल गांधी में कोई तुलना तो है ही नहीं। जो अनाप शनाप मन में आएगा बोलेंगे। धन्यवाद उपेंद्र जी, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा और आपने हालांकि एक आपने भी आरोप के जवाब में आरोप लगा दिया है कि राहुल गांधी के संस्कार ठीक नहीं हैं, शायद भारतीय संस्कारों से वो परिचित नहीं हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने एक आरोप लगाया, उसके जवाब में बीजेपी के सांसद भी एक आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जो है उसे समझना होगा कि कौन वो नेता हैं, कौन वो लोग हैं जो देश में सिर्फ मुनाफे की सियासत करना चाहते हैं, सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करना चाहते हैं। देश जब मुश्किल में है, देश जब चारों तरफ से चुनौतियों से घिरा हुआ है, तो ज़रूरत इस बात की है कि देश की मदद की जाए, देश में जिम्मेदारी भरी बातें की जाएं और एकजुट होकर चुनौतियों का सामना किया जाए। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।